नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक पे डिस्कशन करेंगे जो थायराइड नोड्यूल्स के इलाज में बहुत तेजी से आगे निकल के आ रही है, जिसको थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसको लेकर कई मिथ्स और गलतफहमियां हैं। आज के इस वीडियो में हम इन मिथ्स को दूर करेंगे और सही फैक्ट्स क्या हैं इन पे मैं रोशनी डालूंगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को बिनाइन थायराइड नोड्यूल की समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर। द फर्स्ट मिथ है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही खतरनाक और जटिल प्रोसीजर है। कई लोगों को लगता है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन या ट्रांस आर्टरियल एम्बोलाइजेशन, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही रिस्की और जटिल प्रक्रिया है। चलिए इस मिथ के बारे में जानते हैं। द फैक्ट इज थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही सेफ और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। ये प्रोसीजर एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें थायराइड की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं ताकि नोड्यूल्स का साइज धीरे धीरे घट सके। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंसेशन नहीं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं और मरीज को आराम से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है। मिथ नंबर 2 इज थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में थायराइड नोड्यूल्स तुरंत ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन करवाने के तुरंत बाद थायराइड नोड्यूल्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ डिफरेंट है। द फैक्ट इज थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में थायराइड नोड्यूल्स का साइज घटने में कुछ समय लगता है। ज्यादातर मरीजों में 3 से 6 महीनों में डेफिनेटली फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। प्रोसीजर के बाद नोड्यूल्स धीरे धीरे सिकुड़ते हैं और सिम्टम्स में धीरे धीरे सुधार आता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मिथ नंबर 3, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद थायराइड के फंक्शंस पूरी तरीके से खत्म होने जाते हैं के चांसेस होते हैं। देखिए, एक बड़ा डर है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन करा, थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई को बंद किया तो उसका फंक्शन पूरी तरह खत्म हो सकता है, थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। क्या ये बात सही है? देखिए, फैक्ट ये है कि ये पूरी तरीके से मिथ है। थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन का उद्देश्य केवल बिनाइन नोड्यूल्स को कम करना है, ना कि थायराइड ग्लैंड्स को पूरी तरीके से इनएक्टिव करना। इस प्रोसीजर में थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। अधिकतर मामलों में थायराइड हार्मोन्स पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। मिथ नंबर 4, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन केवल बड़े नोड्यूल्स के लिए ही कारगर है। लोगों को एक गलतफहमी है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन सिर्फ बहुत बड़े नोड्यूल्स के लिए ही किया जाता है। आइए देखते हैं कि सच क्या है। फैक्ट है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन छोटे और मीडियम साइज के 5 सेंटीमीटर से ऊपर के साइज के नोड्यूल्स के इलाज के लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकता है, खासकर जब नोड्यूल्स के कारण सांस लेने में दिक्कत, निगलने में कठिनाई और दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर नोड्यूल्स के साइज और सिम्टम्स को देखकर आपको इस प्रोसीजर की सलाह देते हैं कि थायराइड एब्लेशन कराना है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मिथ नंबर 5, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद रिकवरी बहुत लंबी और डिफिकल्ट होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद रिकवरी में बहुत समय लगता है और इसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आफ्टर द प्रोसीजर, लेकिन सच्चाई डेफिनेटली इससे बिल्कुल अलग है। फैक्ट है कि थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं होती और अधिकतर मरीज उसी दिन घर जा सकते हैं। रिकवरी भी अपेक्षाकृत बहुत तेजी से होती है और मरीज जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत जल्दी लौट सकते हैं। हल्की सूजन, डिस्कम्फर्ट, कुछ हल्का पेन ये कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन ये यूजली जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स और उनके पीछे के सही फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। ये टेक्निक उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है जो सर्जरी से बचना चाहते हैं या जिनके लिए सर्जरी का रिस्क अधिक है। याद रखें, किसी भी मेडिकल डिसीजन से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें और सही जानकारी के आधार पर ही अपना फैसला लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस पे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बातों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।